दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से एक काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में एक नया प्रस्ताव लाया गया है और भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोटिंग की है। दूसरे एंगल से देखा जाए तो भारत ने इजराइल के खिलाफ जाकर के वोटिंग की। करीब 157 देशों ने भारत के साथ फिलिस्तीन के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। दूसरी खबर भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर जी के उस बयान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी भी देश को कोई भी आर्थिक फैसला लेना हो तो सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का फिल्टर लगाना जरूरी है। तीसरी और चौंकाने वाली खबर बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत का यह पड़ोसी देश नई ऐसी चालें चलना शुरू कर चुका है जो भारत के लिए दिक्कत बन सकती है। अब भारतीय सीमा पर इन्होंने नए किलर ड्रोन तैनात करने शुरू कर दिए हैं। चौथी खबर भी भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं को जो लगातार टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, इस बात का खुलासा किया गया है। पांचवी खबर भी बांग्लादेश की है, जहां पर बांग्लादेश सरकार के कानूनी सलाहकार ने अब भारत को शिक्षा और ज्ञान देना शुरू कर दिया है। और किस कॉन्टेक्स्ट में भारत से यह बात कही जा रही है, ये सुनकर के भी आपको हैरानी होगी। आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र से आ रही अपडेट की बात की जाए तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। इस प्रस्ताव में 1967 में जो एरिया इजराइल ने फिलिस्तीन का कब्जा कर लिया था, उसकी वापसी की रिक्वेस्ट की गई है। साथ ही मिडिल ईस्ट के अंदर शांति हो, लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें और तमाम तरीके के जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, इसे किसी भी तरीके से रोका जाए। और यही प्रस्ताव करीब 193 सदस्य महासभा के सामने रखा जाता है, जिसमें से करीब 157 देशों ने समर्थन किया है। भारत भी उनमें से एक है जिसने इजराइल के अगेंस्ट जाकर के यहां पर मतदान किया है। अगर कुछ हाइलाइटेड कंट्रीज की बात की जाए तो अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल, माइक्रोनेशिया, नौरू, पलाव, पपुआन गिनी और अमेरिका का यह वह देश है जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ जाकर के वोटिंग की। दूसरी तरफ कैमरून, चेकिया, इक्वाडोर, जॉर्जिया, पैग, यूक्रेन और उरुग्वे ये एब्सेंट थे इस प्रस्ताव के सामने। और सेम इसी टाइम पर एक और प्रस्ताव भारत के सामने रखा जाता है, जिसमें इस प्रस्ताव के अंदर गोलेन हाइट्स से इजराइल के कब्जे को छोड़ने को कहा गया और इस प्रस्ताव को भी 97 मतों के साथ पारित किया गया। करीब इसमें से 64 देशों ने मतदान करने से परहेज किया और 8 ने इसके खिलाफ मतदान किया है। खिलाफ मतदान करने वाले देशों की संख्या में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, यूके और अमेरिका शामिल हैं। लेकिन भारत ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की है, यानी कि दोनों तरीके से भारत ने सपोर्ट किया है फिलिस्तीन को। और प्रधानमंत्री मोदी चाहे फिलिस्तीन हो, जॉर्डन हो, इजराइल हो या फिर मिडिल ईस्ट का कोई भी देश, लगभग सबके साथ भारत के अच्छे रिलेशंस हैं। और जहां पर मेजॉरिटी वोटिंग की बात आएगी, किसी टेरिटरी को लेने की बात कही जाएगी, भारत वहां पर सपोर्ट करेगा। आज भी भारत फिलिस्तीन को फुल नहीं लेकिन पार्शल सपोर्ट करता है। और इजराइल भी हमारा पुराना दोस्त है। हमारी टेरिटरीज के साथ खिलवाड़ करने की कोई नीति नहीं है, इसीलिए भारत दोनों देशों का सपोर्ट करता आया है। भारत ने फिलिस्तीन को समय समय पर कई मिलियंस डॉलर की मदद भी भेजी है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बाकी भारत के सॉफ्ट नेचर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बिना चीन का नाम लेते हुए चीन को एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है। असल में विदेश मंत्री का कहना है कि कोई भी देश अपने देश के लिए जब भी आर्थिक फैसले ले तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का फिल्टर लगाना जरूरी है। दैट मीन्स कि अगर हम किसी दूसरी कंपनी को इनवाइट करें अपने देश के अंदर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, डाटा स्टोरेज बनाने के लिए या फिर नए सुपर कंप्यूटर्स, नई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को सेटअप करने के लिए, तो डेफिनेटली पहले आपको नेशनल सिक्योरिटी का फिल्टर लगाना जरूरी होगा। यानी कि उस कंपनी के साथ उन टर्म्स एंड कंडीशंस को साइन जरूर कर लेना चाहिए जहां पर आपके देश का डाटा किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाना चाहिए। और आज के टाइम पर चाइना पर ऐसे कई एलिगेशंस लगाए जा चुके हैं जो कि इस तरीके की डाटा ब्रीचिंग करता है और दूसरे देशों का डाटा अपने देश में भेज करके इस्तेमाल करता आया है। आप जानते होंगे कि अमेरिका में काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को डेवलप किया गया चाइना की तरफ से फ्री ऑन ऑफ कॉस्ट, और कुछ समय बाद वहां पर जितने भी बड़े अधिकारी बातचीत कर रहे थे, उस डाटा को चाइना अपने सर्वर्स पर भेज रहा था। सेम एलिगेशन साउथ अमेरिका,
अफ्रीका, अलग अलग कॉन्टिनेंट से हमें देखने को मिले हैं, जिसके बाद चाइना की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज पर बिलियंस ऑफ डॉलर के पेनल्टी लगाए गए और उन कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर बैन किया जा चुका है। इसी के साथ विदेश मंत्री अजय शंकर जी ने ट्रंप 2.0 के संबंध में बधाई देते हुए कहा कि अब ट्रंप नए प्रशासन के साथ भारत के साथ और गहरे रिश्ते को लेकर के काम करेंगे और जो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट हमें चाइना से अपने देश के अंदर आती हुई दिख रही थी, अब हम इसे बाईपास करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट अमेरिका से उठा पाएंगे, लेकिन चाइना हो या फिर अमेरिका, हम इस बात को पर्सनली मान सकते हैं कि अमेरिका भी भारतीय डाटा का इस्तेमाल करता है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट और सबसे खतरनाक अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ नई चाल चलनी शुरू कर दी है। असल में अब से 2 दिनों पहले पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि किसी भी कीमत पर बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और सॉफ्ट कॉर्नर के हिसाब से देखा जाए तो लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया एक डायरेक्शन में जा चुकी हैं और वो वहां पर रहने वाली माइनॉरिटी का सपोर्ट कर रही हैं। इसी बीच खबर सामने निकल के आई और जब बांग्लादेश फूट डालने की राजनीति पर काम नहीं कर पाया, तब इन्होंने पश्चिम बंगाल से लगने वाले अपनी सीमा पर TB2 किलर ड्रोस्ते तक करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेशी सेना को इस इलाके में बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर तैनात किया जा रहा है और यह पूरा इलाका भारत के चिकन नेक के बेहद ही ज्यादा करीब है और इस एरिया को बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, जहां पर तुर्की का ये TB2 ड्रोन काफी ज्यादा ताकतवर ड्रोन है और हमला करने और जासूसी करने में काफी ज्यादा माहिर है। अब बांग्लादेश यहां पर भारत के सामने 2 तरीके के क्वेश्चंस रख सकता है। एक तो यह कहेंगे कि हमारे देश से जो जाने वाले लोग हैं, हम उनकी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं ताकि कोई वहां पर एंटर ना कर पाए। और दूसरी तरफ कई रिपोर्ट्स यह भी बता रही हैं कि कई भारतीय लोग हैं जो कि बांग्लादेश के लोगों से पैसा, सोना ले रहे हैं और उसके बदले उन्हें राशन दे रहे हैं। खासकर अल्पसंख्यकों के साथ इन चीजों को भी मॉनिटर करने की कोशिश की जा सकती है। बस ये एथिकल वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके पीछे बांग्लादेश की कोई और मंशा हो सकती है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बांग्लादेश इस तैनाती से शायद भूल गया कि इसी चिकन नेक के पास भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात करके रखा है। भारत की पहले से ही इस तैयारी पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय भारत में है और भारत से बैठकर के भी बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उस पर चुप नहीं है। असल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर के जो द्वार जारी हुआ है, इसी के अलावा दुनिया भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले इस्कन चीन में कृष्णा दास को जेल भेजा गया और तमाम तरीके के भारत के खिलाफ भड़काने वाले आरोप लगाए गए हैं। और यह सारे एलिगेशंस पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस पर लगाने शुरू कर दिए हैं। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, देश के अंदर नरसंहार हो रहा है, इस सभी चीजों की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के है और यह सब कुछ उनके ही इशारे पर हो रहा है। यानी कि शेख हसीना ने भारत में बैठे हुए भी अपनी राजनीति को कंटिन्यू कर रखा है। लास्ट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश सरकार के कानूनी सलाहकार अब भारत को सलाह देना शुरू कर चुके हैं। ये शायद भूल गए कि भारत ने इन्हें आजादी दिलाई, जब इनके पास खाने का नहीं था तब भारत ने इन्हें खाने के लिए चीजें भेजी। और इस समय जो क्रूशल टाइम चल रहा है, इस टाइम पर भी भारत ने एटलीस्ट 5000 टन चावल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया है। इसके बावजूद भी बांग्लादेश को अकल नहीं आ रही है और इनके कानून सलाहकार कह रहे हैं कि भारत अब बांग्लादेश को शेख हसीना का बांग्लादेश ना समझे। हम अब इंडिपेंडेंट बांग्लादेश हो चुके हैं। भारत के इशारों पर नहीं नाचेंगे और हमें जिस तरीके से रहना है हम उस तरीके से रहेंगे। हमें जो हथियार डिप्लॉयड दास की गिरफ्तारी को लेकर के जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, पूरी तरीके से बेबुनियाद है। ये व्यक्ति सही नहीं है और तमाम ऐसी बातें भारत के खिलाफ कही जा रही हैं। यानी कि भारत को राय देने की कोशिश की जा रही है, भारत को समझाने की कोशिश की जा रही है, वो भी उस देश की तरफ से जिसे भारत ने आजादी दिलाई। या फिर साफ शब्दों में कहा जाए तो कभी बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत काफी ज्यादा सॉफ्ट है। देखते हैं आने वाले समय में हम कौन से बड़े एक्शन ले सकते हैं इस देश पर। क्या कुछ सोचते हैं आप भारत के इस जियोपॉलिटिक्स पर, कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।